नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आपके सामने मनीषा मामले में नई अपडेट लेकर आए हैं और बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत जरूरी अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट के बारे में लगातार पर्सन खड़े हो रहे थे। और यह अपडेट है, जिस दुकान से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा और लोगों के बहुत बड़े लेवल पर यह सवाल थे कि आखिर वह दुकानदार सामने क्यों नहीं आ रहा। वह दुकान ठीक मनीषा की मौत के 15 दिन बाद सामने आया है और उन्होंने अपनी बातें रखी है। दुकान का नाम है देवेंद्र खाद बीज भंडार और इसके जो संचालक हैं, चलाने वाले हैं, प्रोप्राइटर हैं, वो हैं देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी ने जो बताया है, पहले एक बार मैं इनके बारे में जानकारी दे देता हूं, फिर उन्होंने क्या कहा है। बहुत अहम बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। इनका ये कहना है कि मैं करीब 2 साल से यहाँ किराए पर दुकान कर रहा हूं और मेरी दुकान के आगे से अक्सर मनीषा लगभग 1 महीने से आती जाती थी कॉलेज की तरफ। स्कूल से वो कॉलेज की तरफ मेरी दुकान के आगे से ही गुजरती थी और वो वहां से फिर बस में बैठकर घर पर जाती थी, जैसा कि पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब इन्होंने जो बताया है, देवेंद्र कुमार का कहना है कि 2 बजे मनीषा मेरी दुकान पर आई और मनीषा ने मेरे से कहा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी क्या। मैंने कहा मिल जाएगी और मैंने लड़की के जो हाव भाव देखे वो सामान्य थे। ये एक नोट करने वाली बात, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये नोट करके रखिएगा कि लड़की के हाव भाव सामान्य थे। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसमें हाव भाव का बड़ा रोल होता है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने मनीषा को 1 लीटर कीटनाशक दे दिया। करीब 600 रुपये बताए जा रहे हैं कि 600 रुपये मैंने उनसे लिए और मैंने उनकी रजिस्टर में एंट्री कर ली, ऐसा ये दुकानदार कह रहे हैं देवेंद्र कुमार जी। उसके बाद इनका ये कहना है कि जो लड़की के हाव भाव थे वो सामान्य थे, मुझे शक नहीं हुआ। चर्चा करेंगे इस विषय पे। उसके बाद कह रहे हैं कि मनीषा किसान की बेटी थी और मुझे इसलिए डाउट नहीं हुआ कि भाई चलो ये किसान की बेटी है और फिलहाल स्प्रे दवाई का सीजन चल रहा है। कपास में, ग्वार में, मूंग में ये स्प्रे किए जा रहे हैं, स्प्रे का सीजन है। घर वालों ने मंगवाया होगा, इनका ऐसा सोचना है कि हाव भाव कह रहे हैं कि मुझे डाउट नहीं हुआ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को पुलिस मेरे पास पहुंची और पुलिस ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई। ये कह रहे कि तब मुझे पता चला कि अनहोनी हो गई है, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं लगातार पुलिस के संपर्क में था और जो भी पुलिस ने मेरे से पूछताछ की तो मैं उस पूछताछ में शामिल हो रहा था। और ये बताया जा रहा है कि जो स्कूल से दुकान की जो दूरी है वो करीब करीब 100 मीटर की दूरी है, ऐसा इनका कहना है कि करीब करीब 100 मीटर की दूरी इन्होंने बताई है। अब पुलिस प्रशासन से जब पूछा गया डीजीपी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कीटनाशक पिया तो उसकी खाली बोतल भी बरामद हुई होगी, तो यहां पर जवाब में ये आया था कि जो बोतल है, बोतल और कई चीजें हमें वहां बरामद हुई हैं, खाली चीजें, और हम उनका मिलान करेंगे, बैच वगैरह मिलाएंगे, सारी चीजें मिलाएंगे, उसके बाद हम इन चीजों को जारी करेंगे, ऐसा आंसर दिया हुआ था। वे जो सीन ऑफ क्राइम है, कुछ डिब्बे आदि मिले हैं और कौन सा है ये जांच का विषय है, ये आंसर उन्होंने दिया था। और एसपी सुमित कुमार जी ने भी
मौके पर जितने बॉक्स मिले हैं उनके बैच नंबर, जिस दुकान से खरीदा है और किस कंपनी है का है, क्या बैच नंबर है, ये सब मैच किए जा रहे हैं, ऐसा आंसर दिया था। तो दुकानदार ने एक और चीज जो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो बिटिया के हाव भाव थे, मनीषा के हाव भाव थे, सामान्य थे, कोई घबराहट नहीं थी। आप भी जरा, हम भी सोच सकते हैं कि ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो मतलब सामान्य हाव भाव रहना, तो ये एक बड़े सोचने का विषय है। और दुकानदार कह रहा है कि 14 अगस्त से मेरे से लगातार पूछताछ चल रही थी। अब हमने कुछ एक्सपर्ट से राय ली है, एक्सपर्ट से बात की है, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो कृषि और किस कीटनाशकों से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, कि भाई जो जहर कीटनाशक अगर कोई भी आदमी गटक ले तो उसको फिर कितनी देर लगती है, वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो यहां कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई जो मोनो है ये तो बहुत विषैली श्रेणी में आता है, ऐसा इनका कहना है। और यह इंसान के कई बार नर्व सिस्टम को बिल्कुल जाम कर देता है, जो इंसान का नर्व सिस्टम है। अगर त्वचा इसके संपर्क में आ जाए तो जलन, चक्कर आना, पसीना आना, कमजोरी के लक्षण दिखते हैं। और सांस और नाक मुंह के अंदर चली जाए तो सिर दर्द, मिचली, नजर धुंधली होना और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ये एक्सपर्ट्स ने बताया है। दूसरा ये कहा कि भाई निगलने से उल्टी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है और दिल की धड़कन रुक सकती है। और कीटनाशक पीने से 30 मिनट या 4 घंटे में, 30 मिनट और 4 घंटे के बीच में कहीं भी उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। और इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है, एक्सपर्ट का जो कहना है कि भाई वो अपने मास्क हैं, चश्मे हैं, दस्ताने हैं, तो वो अपने पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके इन जहरों का इस्तेमाल करें, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अब लोगों के और जनता के सवाल हैं और परिवार के भी सवाल थे कि जो दुकानदार है जिन्होंने कीटनाशक बेचा, जहां से ये कहा जा रहा कि उस दुकान से कीटनाशक लिया, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये एक सवाल था जनता का। और वो 15-16 दिन बाद सामने आए हैं और उसके बाद उन्होंने बताया है कि मनीषा मेरी दुकान पे आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल जी मोनो है, मैंने देखा कि किसान की बेटी है, अभी सीजन चल रहा है स्प्रे का, तो इस सीजन में लोगों को जरूरत होती है, तो मैंने किसान की बेटी समझकर उनको दे दिया और उनसे 600 रुपये ले लिए। अब दुकानदार जो यहाँ एक बड़ी बात कह रहा कि हाव भाव सामान्य थे, हाव भाव सामान्य मतलब इतना बड़ा कोई कदम उठाए तो वो हाव भाव सामान्य थे, ये सोचने का विषय है। सीबीआई इस बात की जांच भी करेगी और सीबीआई के हवाले ये केस है और वो तह में भी जाएंगे और भी पूछताछ होगी, गहनता से पूछताछ होगी। और जो प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि हमारी बिटिया है, हम पूरी तह में जाएंगे, दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, इस बात को पकड़ के चलिए। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकल ही होगा, कोई कल्प्रिट होगा तो झगड़ा हो सकता है, इस लाइन को पकड़ के चलिए। तो ये सारी चीजें यानी कि प्रशासन कुछ बातों तक पहुंचा है। अब प्रशासन शायद या पुलिस प्रशासन इस बात को इसलिए उजागर नहीं कर रहा क्योंकि अब केस सीबीआई के हवाले कर दिया है, तो अब वो ये भी सोच रहे हैं भाई हम क्यों अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करें जब केस सीबीआई के हवाले चला गया है। तो अब
सीबीआई के पाले में है केस। अब सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी, जो भी शख्स सीबीआई को चाहिएंगे वो हम सौंप देंगे, जो भी मटेरियल वो हमारे से मांगेंगे, जो भी कुछ हमारी सहायता उनको चाहिएगी वो हम करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट कोई भी जारी करनी होगी तो अब सीबीआई करेगी, ऐसा प्रशासन भी मान के चल रहा होगा और ऐसा सरकार भी मान के चल रही होगी। इसलिए किसी भी बड़े सरकार के नुमाइंदे से या प्रशासन के बड़े नुमाइंदे से अब कोई ज्यादा स्टेटमेंट इस मामले पर नहीं आ रही है, क्योंकि जो केस अब सीबीआई के हवाले है। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें मिली थी साथियों, और इसमें कुछ चीजें गौर करने वाली भी हैं और हमने वो बताई भी हैं आपको। और आगे कोई इस मामले में अपडेट होगी तो हम आपसे जरूर जानकारी साझा करेंगे। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।